दोस्तों, आज मैं आपसे कोबी ब्रायंट की किताब द मैम्बर मेंटालिटी हाउ आई प्ले से कुछ ऐसे दिलचस्प सीक्रेट्स शेयर करूंगा जिनसे आपको मेहनत करने और जीवन में अनुशासन लाने की प्रेरणा मिलेगी। डजंट इट मैटर हाउ हार्ड यू वर्क, आई विल वर्क हार्डर देन यू। कोबी ब्रायंट की कही ये एक बात अगर इतनी मोटिवेशनल हो सकती है तो जरा सोचिए कि उनके द्वारा लिखी गई किताब आपकी जिंदगी को कितना अनुशासित और बेहतरीन बना सकती है। कोबी ब्रायंट एक अमेरिकी पेशेवर बास्केटबॉल खिलाड़ी थे जो नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन (NBA) में लॉस एंजल्स लेकर्स के लिए शूटिंग गार्ड के रूप में खेलते थे। इनका बास्केटबॉल करियर कामयाबी से भरा रहा है। इन्होंने अपने शानदार स्टाइल और डेडिकेशन से अपने प्रशंसकों का बीच एक बड़ा स्थान हासिल किया है। तो बिना किसी देरी की जानते हैं कोबी ब्रायंट की कामयाबी का राज। अपने आप से ऑनेस्ट रहकर अपने बॉडी और माइंड को ट्रेन करें। दोस्तों, आप जो काम कर रहे हैं वह आपको सुबह उठने के लिए मोटिवेट नहीं करता तो ऐसा काम करना छोड़ दीजिए। ये मुश्किल जरूर है पर असंभव नहीं। आप पूरी दुनिया को धोखा दे सकते हैं पर खुद से दिखावा करना इम्पॉसिबल है। इसीलिए सबसे पहले अपने आप से ऑनेस्ट रहें। ये सोचें कि आप लाइफ क्या चाहते हैं और बस उसी को पाने के लिए अपना टाइम और एनर्जी डेडिकेट करें। यदि आप भी बारीकियों को परख कर अपनी स्किल्स को पक्का करना चाहते हैं तो रोज ट्रेनिंग करें। डेली ट्रेनिंग आपके दिमाग को फोकस्ड रखती है और आपका दिमाग इधर उधर न भटक कर प्रोडक्टिव हो जाता है। इसलिए दोस्तों, रोज अपने दिन का कुछ समय एक्सरसाइज अथवा मेडिटेशन के लिए निकाल के रखें। धीरे धीरे आपका फोकस और प्रोडक्टिविटी दोनों बेहतर हो जाएगा। और हाँ, एक्सरसाइज हर रोज एक निश्चित समय पर ही करें और ऐसा लगातार 21 दिन के लिए रिपीट करें। ऐसा करने से आपको एक्सरसाइज की हैबिट डेवलप करने में आसानी होगी। सक्सेसफुल लोगों से बात करें और सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करें। सक्सेसफुल लोग जो आपकी फील्ड में आपसे पहले सफलता हासिल कर चुके हैं उनके साथ रिश्ते बनाना भी बहुत जरूरी है। इससे आप बहुत कुछ सीखते हैं। एक्सपीरियंस सबसे बड़ा टीचर होता है, इसलिए सक्सेसफुल बनने के लिए सीखने का कोई मौका न छोड़े। आपको हमेशा ये भी पता होना चाहिए कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस से आपको किसी भी सिचुएशन या चैलेंज के लिए हमेशा तैयार रहने में मदद मिलती है। अगर आप सच में कुछ पाना चाहते हैं या फिर किसी स्किल में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आपको उससे ऑब्सेस्ड होना होगा। बहुत लोग बड़ा बनना चाहते हैं पर वह शॉर्टकट की तलाश में रहते हैं। वह मेहनत या सैक्रिफाइस नहीं करना चाहते। पर कामयाब होने के लिए आपको बहुत टफ चॉइस लेनी पड़ सकती है। सीधे सीधे चलने से ग्रेटनेस नहीं मिलती। नॉर्मल से हटकर कुछ बड़ा करने के लिए बहुत बार गिर कर संभलना पड़ता है, कोर्स करेक्शन करना पड़ता है और ये सब करने के लिए सबसे पहले खुद को जानना जरूरी है। हमेशा सवाल पूछने की आदत बनाएं और निडर होकर कार्य करें। अपने दिमाग को बेहतर करने और इसे इंफॉर्मेशन से भरने का एकमात्र शॉर्टकट है सवाल पूछना। अक्सर हम सवाल पूछने से बहुत कतराते हैं। ये एक गलत आदत है। इसलिए दोस्तों, न सवाल पूछने से डरें और न ही सवाल पूछे जाने से डरें, क्योंकि ये एक इकलौता शॉर्टकट है जो सीधा सक्सेस की ओर जाता है। जिज्ञासा यानी कि क्यूरियोसिटी को देखकर आमतौर पर लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन कभी कभी आपको ऐसे लोगों का भी सामना करना पड़ सकता है जो आपसे इरिटेट हो। उनसे डर के सवाल पूछना बंद मत करें। सवालों के माध्यम से हमेशा अपने पैशन को जिंदा रखें। ऑथर ने अपनी किताब में कहा है कि सवाल पूछने से वह बहुत बार शर्मिंदा भी हुए हैं, पर इन छोटी छोटी शर्मिंदगी एम्बैरेसमेंट्स ने ही उन्हें फ्यूचर में बड़े बड़े रिवॉर्ड दिलाए। इसलिए दोस्तों, जस्ट डू इट को अपना मोटो बनाएं।
कुछ भी करने से पहले अपने दिमाग को तैयार करना आवश्यक है, लेकिन कभी कभी हम आधे से ज्यादा वक्त सोचने में गुजर देते हैं और इसी के चलते हम कुछ नहीं कर पाते। निडर होने के लिए हमेशा ये सोचें कि बस अब और कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास और ठान ले कि ये काम तो आज करना ही है। कभी कभी बिना सोचे समझे भी अगर हम सफर पर निकल जाए तो मंजिल मिल ही जाती है। अवेयर रहें और जरूरत पड़ने पर अपनी अप्रोच बदलें। आप क्या कर रहे हैं, इससे ज्यादा जरूरी है ये जानना कि आप वह क्यों कर रहे हैं। किसी भी काम में कामयाब होने के लिए आपको उसमें अपनी जी जान लगानी पड़ती है, पर इतनी बड़ी कमिटमेंट से पहले आवश्यक है अवेयरनेस। आप रोज वह काम करके क्या पाना चाहते हो ये जानो और फिर पूरी ताकत लगा के उस कार्य को पूरा करें। अगर आपके कोई भी तरीके काम नहीं कर रहे, अगर आपको ऐसा लगता है कि उनसे आपको फायदा नहीं हो रहा, तो अभी इसी वक्त अपनी अप्रोच को बदले। कोबी ब्रायंट ने भी खेल के दौरान ये रियलाइज किया कि उनके फॉर्म से उनकी गेम खराब हो रही है। इसी के चलते उन्होंने नई अप्रोच अपना के अपनी फॉर्म और अपनी गेम दोनों में सुधार लाया। प्ले थ्रू द पेन। हालांकि कोबे ब्रायंट अपनी किताब में फिजिकल पेन के बारे में बात करते हैं, पर आप इस लॉजिक को किसी भी तरह की तकलीफ के केस में अपना सकते हैं। जैसे कि जब हमें मेहनत करने की आदत न हो तो शुरू में थोड़ा मानसिक तनाव हो सकता है। इससे अक्सर मनोबल टूट जाता है और हम गिव अप कर देते हैं। याद रखें कि कुछ ही देर में आपको आदत पड़ जाएगी, बस थोड़ी देर और आपको दर्द के दौरान खेलने की आदत पड़ जाएगी। जब भी कोई टास्क आपको पेन दे तो सोचे कि अगर आपने उसे पूरा कर लिया तो आपको कितना प्लेजर मिलेगा। इसलिए दोस्तों, लाइफ में इस प्रिंसिपल को अपना के दर्द और तकलीफ में भी आगे बढ़ते रहें। डिटेल्स पर ध्यान दें और जीवन में क्रांति लाएं। किसी भी काम को सक्सेसफुली करने के लिए छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान देना भी जरूरी है। परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश करें। कोबी ब्रायंट के कामयाब होने में छोटी छोटी चीजों का बड़ा हाथ है। उदाहरण के तौर पर वह अपने जूतों तक की बनावट में अधिक ध्यान देते थे ताकि खेल में कोई रुकावट न आए। इन छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान देने से ही कोबी को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। आप भी अपनी लाइफ में बारीकियों पर से नजर न हटाएं, डिटेल्स पर ध्यान दें और खूब सक्सेस हासिल करें। साथ ही अपनी लाइफ में ऐसे आइडियाज को जगह दें जिनसे कि आपका विकास हो सके। एक क्रांतिकारी आइडिया आपका और आपसे जुड़े हजारों लोगों का जीवन बदल सकता है। हिम्मत, बड़ी सोच और विजन, ये तीन चीजें आपकी लाइफ में बड़ी से बड़ी क्रांति ला सकती हैं। जीवन बदलने वाली टीचिंग मोमेंट। सबकी लाइफ में कोई न कोई टीचिंग मोमेंट जरूर होता है जो हमें बहुत कुछ सीखा जाता है। अगर आप कोई टेस्ट देते हैं या कुछ भी काम करते हैं तो आपने जो परफॉर्मेंस दी है उसे अच्छे से परखें। अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान देने से आप अपने बारे में हजारों नई चीजें सीखेंगे और इन्हीं में से एक चीज आपका जीवन बदलने वाली टीचिंग मोमेंट बन जाएगी। ऑथर कहते हैं कि हम सभी के लाइफ में एक टीचिंग मोमेंट जरूर आता है। अगर आपका वह मोमेंट अभी तक नहीं आया तो उसे ढूंढें। अपने आसपास, अपने प्रेजेंट में या फिर अपने पास्ट में एक टीचिंग मोमेंट आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो सकता है। एक अच्छे कोच का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ अ गुड कोच। चाहे बास्केटबॉल हो या पढ़ाई, एक अच्छे कोच की अहमियत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। गुरु चाहे तो आपका जीवन बदल सकते हैं और बर्बाद भी कर सकते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो आप कर रहे हैं वह इस दौर से गुजर चुके होते हैं। वह सब गलतियां कर चुके होते हैं जो आप करने वाले हैं। वह जानते हैं कि आपकी मेहनत में कहाँ कमी रह रही है, कैसे आप और बेहतर कर सकते हैं। किसी ने बिल्कुल सही कहा है,
Smart people learn from their mistakes, but the real sharp ones learn from the mistakes of others. तो इसीलिए आप भी गलतियां करके सीखने में वक्त बर्बाद न करें। अगर हो सके तो अपनी फील्ड में किसी भी कोच की गाइडेंस जरूर ले। वह आपको सक्सेस का सही रास्ता दिखाएंगे। एक अच्छे गुरु से आपको न केवल किताबी ज्ञान परंतु प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलता है। द मैम्बर मेंटालिटी, जिस किताब के उदाहरण से मैं आपसे सफल होने के तरीके शेयर कर रहा हूं, उसका नाम है द मैम्बर मेंटालिटी, हाउ आई प्ले। पर आखिर ये मैम्बर मेंटालिटी है क्या? इसका मतलब था एक ऐसी मेंटालिटी जो रिजल्ट ओरिएंटेड हो। मैम्बर मेंटालिटी का अर्थ केवल परिणाम प्राप्त करना नहीं है, परंतु एक ऐसी मानसिकता बनाना है जो आपको कामयाबी की ओर ले जाए। मैम्बर मेंटालिटी एक ऐसा दृष्टिकोण है जो स्ट्रगल और प्रोग्रेस को सिग्निफाई करता है। ये जीने का एक तरीका है। हर काम करने के लिए एक अच्छी मेंटालिटी, एक मैम्बर मेंटालिटी होना बहुत जरूरी है। तो आप भी इस रिजल्ट ओरिएंटेड और सक्सेस पर फोकस रखने वाली मेंटालिटी को अपने जीवन और रूटीन का हिस्सा बनाइए। हमारे लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।